हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। पिछली क्लास में हमने रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिक किया था। हमने सीखा था कि एक स्टूडेंट्स की आगे से पोजीशन दे दी जाए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दे रखे हों तो हम उसकी पीछे से पोजीशन कैसे निकालेंगे, या फिर पीछे से दे रखी हो तो आगे से पोजीशन कैसे निकालेंगे, या फिर किसी भी स्टूडेंट्स की हमें दोनों पोजीशन दे रखी हो आगे और पीछे से तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे निकालेंगे। या फिर हमने सीखा था कि हमें दो लोगों की पोजीशंस दी गई हो और वो लोग आपस में अपनी सीट एक्सचेंज कर लेते हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे या फिर उनकी बदली हुई पोजीशंस कैसे निकालेंगे। आज की क्लास में हम कुछ लेवल अप करके क्वेश्चंस देखेंगे और हम देखेंगे कि हमें दो से ज्यादा लोग दिए गए होंगे और उनकी हमें अरेंजमेंट करनी होगी और किसी भी व्यक्ति की पूछ ली गई होगी कि कौन सा व्यक्ति कहां पर बैठा है। तो आइए हम क्वेश्चंस के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इन ए क्लासरूम देयर आर 5 चिल्ड्रंस इन ए रो। एक क्लासरूम के अंदर 5 बच्चे हैं जो कि एक रो में यानी कि पंक्ति में बैठे हैं। ए बी सी डी एंड ई आर सीटिंग वन बिहाइंड अदर। ए बी सी डी ई वो बच्चे हैं, वो एक दूसरे के पीछे बैठे हैं रो के अंदर। ए इज सीटिंग बिहाइंड सी। ए जो है वो सी के पीछे बैठा है बट इन फ्रंट ऑफ बी, लेकिन बी के आगे बैठा है। C is sitting behind E, जो C है वो E के पीछे बैठा है बट D is sitting in front of E, लेकिन जो D है वो E से पहले बैठा है। What is the order in which they are sitting? तो वो ऑर्डर क्या होगा कि वो किस ऑर्डर में बैठे हैं ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमने 5 यहाँ पर बच्चे बना लिए हैं कि ये 5 एक ऑर्डर में बैठे हैं और हमको वो ऑर्डर ही बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, A is sitting behind C। जो A है वो C के पीछे बैठा है। A जो है वो C के पीछे बैठा है। हमने A को C से पीछे बिठा दिया है आगे बट इन फ्रंट ऑफ B। A is sitting behind C बट इन फ्रंट ऑफ B, लेकिन B से जो क्या है वो आगे बैठा है, B से आगे बैठा है। बोल रखा है कि A C से तो पीछे बैठा है लेकिन B से आगे बैठा है, तो हमने इनको ऐसे ही बिठा दिया है। आगे दे रखा C is sitting behind E। जो C है वो E के पीछे बैठा, तो मतलब E C से आगे है। अगर C E के पीछे बैठा है तो E C से आगे है। बट D is sitting in front of E, लेकिन जो D है वो E से आगे बैठा है, तो हमने D को E से आगे बिठा दिया। तो हमारा ऑर्डर क्या बना, D E C A B। ये हमारा आंसर हो जाएगा D E C A B। ये हमारा ऑर्डर बन गया है। इससे हमसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता था जैसे कि B और C के बीच में कौन बैठा है, तो बता दें B और C के बीच में A बैठा है। या फिर हमसे पूछ लिया जाएगा E और A के बीच में कौन बैठा है, तो E और A के बीच में कौन बैठा है, C। हमसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा या फिर पूछ लिया जाएगा कि सबसे बीच में कौन बैठा, तो सबसे बीच में कौन बैठा हमारा C। या फिर पूछ लिया जाएगा कि कॉर्नर्स पे कौन बैठे हैं, कॉर्नर्स पे कौन बैठे हैं, D और B। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 people are sitting in a row facing you। 5 जो आदमी है वो एक रो में बैठे हैं और उनका फेस आपकी तरफ है। इसका मतलब क्या है, हमारा राइट उनका लेफ्ट होगा और उनका लेफ्ट हमारा राइट होगा। तो इससे हमें डायरेक्शन बता दी है कि हमें उनका क्या लेफ्ट और क्या राइट लेना है। जो हमारा राइट है वो उनका लेफ्ट हो जाएगा और हमारा लेफ्ट है उनका राइट हो जाएगा। Y is at the left of X। जो Y है वो X के लेफ्ट में बैठा है। W is sitting at the right of Z। W जो है वो Z के राइट में बैठा है। V is sitting at the right of X। जो V है वो X के राइट में बैठा है। And W is sitting at the left of Y। और जो W है वो Y के लेफ्ट में बैठा है। If Z is sitting at one end। अगर जो Z है वो एक एंड पर बैठा हो तो who is in the middle। तो मिडल में कौन होगा, हमसे ये पूछा गया है। अभी हमने मान लिया कि ये तो कौन है, U, यानी कि ये यहाँ पर हम बैठे हैं और हमारे सामने जो 5 पर्सन खड़े हैं उनकी हम सिचुएशन बना लेते हैं। Y is at the left of X। जो Y है वो X के लेफ्ट में बैठा है। अभी X का लेफ्ट क्या होगा, हमारा राइट क्या हो रहा है ये वाला, तो X का वो क्या होगा, लेफ्ट।
तो x के लेफ्ट में हमने y को बैठा दिया है। उसके बाद बोल रहा है w इज सिटिंग एट द राइट ऑफ z। जो w है वो z के राइट में बैठा है, तो w को हमने z के राइट में बैठा दिया। अभी z के लेफ्ट में बैठा, लेकिन उसका फेस हमारी तरफ है, इसीलिए उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो w है वो z के राइट में बैठा है, तो हमने इनको अलग से लिख लिया है और इसको अलग से लिख लिया। इसके बाद v is sitting at the right of x। जो v है वो x के राइट में बैठा है, x का लेफ्ट में y हो गया और v x के राइट में बैठा है। हमारा तो है ये लेफ्ट, लेकिन x का क्या है, ये राइट, क्योंकि इस x की पोजीशन हमारी तरफ है। उसके बाद हमें दे रखा है w is sitting at the left of y। जो w है वो y के लेफ्ट में बैठा है, तो y का हमें लेफ्ट देखना है। w is sitting at the left of y। y का ये राइट है, क्योंकि इसका फेस हमारा ये लेफ्ट है, तो y का राइट हमारा हो जाएगा w। तो y के लेफ्ट में w बैठा, हमने बिठा दिया y के लेफ्ट में w, जो कि हमारा राइट होगा। उसके बाद if z is sitting at one end who is in the middle। अगर बोल रहा है कि z एक एंड पर है, उससे पहले हमें बोल रहा था कि जो w है वो z के राइट में बैठा, तो z हमारे यहाँ पे बैठा होगा, w की हमें पोजीशन पता चल गई तो z की भी पता चल गई। तो हमारी ये सिचुएशन बनी। इससे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मिडल में कौन बैठा है, तो सबसे मिडल में कौन बैठा है, y। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा y। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A, B, C, D and E are 5 schools facing towards north। A, B, C, D और E 5 स्कूल्स हैं जिनके फेस नॉर्थ की तरफ है। अगर नॉर्थ की तरफ हमारे फेस हो, मतलब ऊपर की तरफ इस तरीके से हमारा फेस हो, तो हमारा राइट होता है और लेफ्ट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन स्कूल्स की फेस अगर साउथ की तरफ हो, मतलब नीचे की तरफ हो, तो हमारा राइट जो होगा वो स्कूल्स का लेफ्ट हो जाएगा और हमारा लेफ्ट स्कूल्स का राइट हो जाएगा। तो अभी नॉर्थ की तरफ फेस है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा राइट स्कूल्स का राइट रहेगा, हमारा लेफ्ट स्कूल्स का लेफ्ट रहेगा। A is in the middle of E and B। जो A है वो E और B के बीच में बैठा है। जो स्कूल है वो जो A नाम का स्कूल है वो E and B नाम के स्कूल के बीच में है। E is to the right of D। जो E है वो D के राइट में है। If C and D are at two ends। अगर C और D दो एंड्स पर हो, which school is on the left side of C। तो C के लेफ्ट साइड में कौन सा स्कूल होगा, हमसे ये पूछ रखा है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है A is in the middle of E and B। जो A है वो E और B के बीच में है। ये हमारी सिचुएशन ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे भी हो सकती है। हमें ये नहीं पता कि E इधर है या फिर E इधर है, तो हमने दोनों सिचुएशंस को लेकर चल लिया। उसके बाद हमको बोल रखा है E is to the right of D। जो E है वो D के राइट में है। यहाँ पर E हमारा D के राइट में, हमने राइट में बना दिया। लेकिन यहाँ पर तो हम D बीच में लिख नहीं सकते, क्योंकि E और B के बीच में A बैठा है। अगर हम यहाँ पर D को लिखते हैं तो जो D है वो E is to the right of D। E D के राइट में नहीं बल्कि लेफ्ट में हो गया, तो हमारा ये वाला गलत है और ये वाला बिल्कुल हमने ठीक लेके चला। उसके बाद हमसे पूछ रखा है if C and D are at two ends। अगर C और D दो एंड्स पर हो, C और D दोनों एंड्स पर हो, यहाँ पर D तो हमारा एक एंड पर हो गया, तो दूसरे एंड पर कौन सा होगा, C होगा। बोल रखा C और D दोनों एंड्स पर हो। अगर हमारा C इधर होता तो D तो एंड पर नहीं होता, केवल C एंड पर होता, तो C हमारा दूसरी साइड में है। तो पूछ क्या रखा है, स्कूल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ C। C के लेफ्ट साइड में कौन सा स्कूल है, ये हमसे पूछ रखा है। तो C के लेफ्ट साइड में हमारा कौन सा स्कूल है, स्कूल B। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हैं। या फिर हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है था कि D के राइट में कौन सा स्कूल है, या फिर A और C के बीच में कौन सा स्कूल है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने लेवल को और थोड़ा अप करते हैं और देखते हैं कि अगर हमको
कुछ आदमी एक सर्कुलर मैच पर बैठे हुए दिए जाएं और उनके लेफ्ट और राइट हमें पोजीशन दी गई हो, तो हम उनकी पोजीशंस का पता कैसे लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 persons आर सिटिंग इन ए सर्कल। एक सर्कल में 6 आदमी बैठे हुए हैं, तो हमें ये नहीं बताया गया है कि 6 आदमी सर्कल की तरफ फेस करके बैठे हैं या सर्कल के बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि जो 6 के 6 आदमी हैं वो सर्कल की तरफ फेस करके बैठे हैं। अगर हमें बताया नहीं गया हो कि 6 आदमी सर्कल से बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो हम तब तक हम सर्कल के अंदर फेस करके उनको मानेंगे कि वो 6 के 6 आदमी है जो वो सर्कल के अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं। क्योंकि जब भी हम बैठते हैं 5 से 6 आदमी अगर सर्कल के अंदर बैठे होंगे तो वो एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे होंगे। ये तो नहीं होगा कि वो एक दूसरे से अपोजिट फेस करके बैठे होंगे। अगर हमें नहीं दिया हो तो हमें कॉमनली सर्कल की तरफ फेस करके मानना है। और बोल रखा है कि 6 आदमी बैठे हैं, तो हमने 6 लाइन लगा ली है और बिल्कुल सीधे लगा ली है। हमारी 3 लाइन से हमारे 6 जो है वो आदमी बन गए हैं। ए इज फेसिंग बी। ए इज फेसिंग बी का मतलब है ए जो है वो बी के सामने बैठा है। अगर ए को हम यहाँ पे बैठाते हैं तो बी को यहाँ पर बिठाना होगा, या फिर ए यहाँ पे बिठाते हैं तो बी को अपोजिट कहीं पे भी हम बिठा सकते हैं। तो हमने ए को यहाँ पर बिठा लिया और उसके बिल्कुल सामने सीधे वाली लाइन में हमने बी को बिठा लिया। आगे बोल रखा है बी इज फेसिंग टू द राइट ऑफ ई। जो बी है वो ई के राइट में बैठा है। जो बी है वो ई के राइट में बैठा है। अब अगर हम ई यहां पर बनाते हैं, ई यहां पर बनाते हैं, तो अब बी जो है वो ई के राइट में बैठा है। अगर हम अपनी सिचुएशन को ले प्रैक्टिकली तो ई का राइट हमारा ये होगा, तो बी जो है वो ई के राइट में बैठा है, हमने बैठा दिया। उसके बाद बोल रखा है एंड लेफ्ट ऑफ सी, और सी के लेफ्ट में बैठा। अगर सी यहां पर बैठा होगा तो बी जो है वो सी के लेफ्ट में बैठा होगा। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, अगर हम ऐसे खड़े हों तो हमारा लेफ्ट ये वाला होगा और बी जो है वो सी के हमारा लेफ्ट में हो गया है। आगे दे रखा हमें C इज टू द लेफ्ट ऑफ D। जो C है वो D के लेफ्ट में बैठा है, तो C को हमने D के लेफ्ट में बिठा दिया। अभी हमारा अपोजिट हो गया है और D का लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, जो कि किधर होगा, यहाँ पर C हमने बिठा दिया है। आगे हमसे बोल रखा है F इज टू द राइट ऑफ A। जो F है वो A के राइट में है। जो F है वो A के राइट में है। वैसे भी हमारी सिर्फ यही प्लेस बची थी और हमें को बता भी दिया गया है जो F है वो A के राइट में है, तो A का राइट हमारा यही होता है। अगर A इस तरीके से बैठा है तो हमारा राइट ये वाला होगा, तो हमने F को A के राइट में बिठा दिया है। अभी बोल रहा है नाउ D एक्सचेंजेस हिज सीट विद F एंड E। अब जो D है वो F और E के साथ अपनी सीट एक्सचेंज कर लेता है। D एक्सचेंज करता है F के साथ और E एक्सचेंज करता है B के साथ। अभी हम एक्सचेंज कर देते हैं सीट्स। D एक्सचेंज कर लेता है F के साथ, तो यहाँ पर F आ गया, यहाँ पर D आ गया। आगे बोल रखा है और E विद B। E B के साथ कर लेता है, B इधर आ गया और E इधर आ गया। अभी बोल रहा है कि अपनी अरेंजमेंट, अपनी सीटें चेंज करने के बाद हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D। D के लेफ्ट में कौन बैठा है सीट बदलने के बाद। सीट बदलने के बाद D यहां पर हो गया, D का लेफ्ट ऊपर की तरफ कौन सा हो गया, A। तो D के लेफ्ट में हमारा कौन बैठा है, A। तो ऐसे ही हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि C के राइट में कौन बैठा है, C के लेफ्ट में कौन बैठा है, या F और D के बीच में कौन बैठा, तो कुछ भी हमसे पूछा जा सकता था। तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाकर किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आइए अब हम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 फ्रेंड्स A B C D E and F आर सिटिंग इन ए सर्कल। 6 दोस्त हैं A B C D E और F एक सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं। C इज टू द लेफ्ट ऑफ D। जो C है वो D के लेफ्ट में बैठा है। F इज बिटवीन A एंड E। जो F है वो A और E के बीच में बैठा है। E इज बिटवीन F एंड D। और जो E है वो F और D के बीच में बैठा है। Who is to the left of F। तो हमें बताना है कि F के लेफ्ट में कौन बैठा है। तो आइए हम अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमें दे रखा कि 6 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो हमने 3 लाइंस लगा ली और 6 स्टूडेंट्स को बना लिया है।
उसके बाद हमें दे रखा C इज टू द लेफ्ट ऑफ D, जो C है वो D के लेफ्ट में बैठा है, तो D को हमने नीचे बना दिया और लेफ्ट में कौन बैठा है C, तो हमने C को उसके लेफ्ट में बैठा दिया है। उसके बाद F इज बिटवीन A एंड E, जो F है वो A और E के बीच में बैठा है, एंड E इज बिटवीन F एंड D, तो हमने F इज बिटवीन A एंड D, F को A और E के बीच में बिठा दिया है। हम दूसरी सिचुएशन भी बना लेते हैं, हो सकता है ये वाली सिचुएशन हमारी गलत हो, इसीलिए हमने दूसरी सिचुएशन बना लिया। F A और E के बीच में बैठा है, हमने ऐसे इस सिचुएशन को भी बना लिया, हो सकता है ये वाली प्लेस हमारी वैकेंट हो। उसके बाद E इज बिटवीन F एंड D, जो E है वो F और D के बीच में बैठा है, E जो है वो F और D के बीच में बैठा है, और इसमें हमारा E जो है वो F और D के बीच में बैठा है। लेकिन यहाँ पर तो हमारा एक आदमी वैकेंट हो गया, लेकिन इसमें E जो हमारा F और D के बीच में नहीं बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये वाला हमने रिलेशन बनाया है, ये वाला रिलेशन हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें हमारा जो E है वो F और D के बीच में बैठा है, तो हमारा कौन गया, बच गया B, तो B इसका मतलब कहां पर बैठा है, यहां पर बैठा, तो हमको पता चल गया ये वाला रिलेशन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इस रिलेशन से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट में कौन बैठा, तो F के लेफ्ट में कौन बैठा हमारा E, और F के राइट में हमसे पूछ लिया जाता तो कौन बैठा हमारा A, तो हमारा आंसर हो जाएगा E। उम्मीद है आपको हमारा सिखाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपने हमारी पिछली बेसिक वाली वीडियो को नहीं देखा हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर भी उस बेसिक वाली वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल नौजवान भारत अकेडमी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।